गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ठाकर सर क्लासेस। तो साथियों, आप सबको जैसे कि पता है मैं चैनल में डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन रहेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि अपना आगामी एग्जाम DRDO यूपीपीसी रहता है, MPTO मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर। तो दोस्तों, मैंने इसका जो अपना मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है इसको ऑलरेडी मैं सेल पर डाल के रखा हूं। तो दोस्तों, उसमें मैंने देखा कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन अपने बने हुए हैं। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इससे अपना जो MPTO है उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर में बता रहा हूं मैं आपको, इसका फुल एनालिसिस किया हूं मैंने। तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे देख पा रहे, पहला क्वेश्चन अपना बोलना चाह रहा है, इस जो स्टार्टिंग होता है अपना उच्च स्टार्टिंग टार्क था, अच्छा उच्च गति रेगुलेशन होने के कारण 3 फेज इंडक्शन मोटरों का यूज किया है। तो मतलब जो अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उनका यूज क्यों करते हैं, तो उनका क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क रेगुलेशन इसमें दिया हुआ है ना, गति रेगुलेशन, वो क्या होता है साथियों, अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत जो होता है ना, किस पे होता है, वो एक्स मतलब कि जो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्योंकि आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें भी AC सप्लाई दी जाती है, उसके मतलब वाइंडिंग्स में, प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक हमको मिलता है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है दोस्तों, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है, इसका मुख्य पार्ट स्टेटर होता है तथा एक होता है रोटर। तो इसमें स्टेटर में क्या होता है, 3 फेज सप्लाई दी जाती है तथा अपना जो रोटर होता है वो अंदर से क्या होता है, अपना कॉपर रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड होता है तथा उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है वह घूमता है। मतलब हमको यांत्रिक एनर्जी, मतलब यांत्रिक कार्य होता है उससे, आप सबको पता होगा। जो मोटर जो होती है ना, वो क्या करती है, अपना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो यह क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में कार्य करता है कौन, इंडक्शन मोटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेरण का सिद्धांत, मतलब प्रेरण मतलब इंडक्शन होता है ना, वही तो होता है, उसके सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, क्वेश्चन है अपना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। मतलब आप सबको पता होगा, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, उसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए साथियों, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें लिखिए क्या लिखा हुआ देख पा रहे हो आप, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा, क्वेश्चन अपना 3 फेज मोटर सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा अधिक अश्व शक्ति की बनाई जाती है। सबको पता है भैया, 10 HP, 15 HP, 20 HP जो अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, वो सिंगल फेज की अपेक्षा अधिक HP, मतलब अधिक हॉर्स पावर, अधिक HP की बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 3 फेज मोटरों में घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेल्फ स्टार्ट होती है। क्योंकि जो आपको पता है 3 फेज मोटर होती है, उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जो अपना सिंगल फेज मोटर होती है साथियों, वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग के बीच में जो होता है, वाइंडिंग को स्टेटर में 120 डिग्री पर स्थापित किया जाता है, 120 डिग्री से पे रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इसके बाद, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, जो अपना 120 वाला है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, आप देख पा रहे दोस्तों मेरे डेस्कटॉप पे, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, आप सबको पता होगा, जो अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, यह क्या होता है, 2 प्रकार की होती है, एक स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, और एक क्या होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों देखिए आगे इसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उस गति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। आगे देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जैसा कि अपना ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना, सिंक्रोनस गति तथा रोटर गति का अंतर वास्तविक स्लिप कहलाता है। मतलब कि जो स्लिप होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए कि S बराबर क्या होगा, स्लिप बराबर NS मतलब हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, NR मतलब हो जाएगा अपना रोटर की स्पीड। ये क्या होता है, स्लिप का फॉर्मूला होता है। सपोज आपको दोस्तों अगर परसेंटेज स्लिप देता है
तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, NS माइनस के NR अपन के क्या हो जाएगा दोस्तों, NS हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये अपनी क्या होती है परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए इसका ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है तथा इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आते भी है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि इंडक्शन मोटर की गति फ्रीक्वेंसी के समानुपाती तथा पोलों की संरचना के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए इंडक्शन मोटर का स्पीड मतलब क्या हो जाएगा यार, तो n बराबर क्या होता है साथियों 120f मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के, यहाँ पे देखिए समानुपाती आ जाएगा और ये आ जाएगा p क्या है यहाँ पे पोलों की संख्या, मतलब कि p बढ़ेगा मतलब पोल बढ़ेंगे तो n स्पीड क्या होगी घट जाएगी भी है, क्योंकि देखिए ये इसके व्युत्क्रमानुपाती फ्रीक्वेंसी बढ़ने से अपना जो स्पीड है ना वह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बेस पे सिंक्रोनस स्पीड निकलती है, इंडक्शन स्पीड निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, स्टार्टिंग में प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है। स्टार्टिंग जब होती है ना उस समय मोटर के जो प्रतिशत स्लिप होती है उसका मान कितना होता है 100% होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय रोटर की गति क्या होती है शून्य होती है। स्टार्टिंग के समय तो रोटर की गति शून्य ही होगी ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि रनिंग अवस्था में प्रतिशत स्लिप का मान, जब रनिंग कंडीशन में होती है ना उस कंडीशन में साथियों जो अपने क्या बोलना चाहिए इसका जो प्रतिशत स्लिप है ना उसका मान होता है, इसमें देख पा रहे होगे आप 2 से 5% होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें, मोटर की गति बढ़ाने पर प्रतिशत स्लिप का मान क्या होता है साथियों कम हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान स्टेटर फ्रीक्वेंसी के मान के बराबर होता है। स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान तथा स्टेटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों इसमें, क्वेश्चन है अपना रनिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी का मान 2 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक होता है तथा वो दो अपना आगे में देखा था आपने क्या था दोस्तों प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है रनिंग में 2 से 5% होता है। ठीक उसी प्रकार रनिंग कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी का मान 2 हर्ट्ज से लेके 5 हर्ट्ज तक होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना स्टेटर गति, ठीक है, रोटर गति का मान समान होने पर मोटर क्या होती है सिंक्रोनस मोटर कहलाएंगे तथा मोटर की स्पीड क्या होगी, मोटर की गति क्या होगी शून्य होगी। ठीक है, आगे मैं आपको जब बताऊंगा सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा दोस्तों इसके बारे में पूरा बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्थिर भाग स्टेटर तथा घूमने वाले भाग को रोटर को बोलते हैं। पता है आपको स्टेटर में अपना जो मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है इसमें जो स्थिर भाग होता है उसको स्टेटर बोलते हैं, जिसमें क्या होती है वाइंडिंग्स डली हुई होती है तथा एक भाग होता है रोटर जो क्या करता है घूमता है, कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में है ना फील्ड में। ठीक है, ये पता होगा आपको। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है अपना इंडक्शन मोटर का घुमाव बल टार्क रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जो इंडक्शन मोटर का टार्क होता है ना वो रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, डबल केज मतलब कि उसमें क्या होता है डबल केज होता है। जो आप सबको पता होगा एक सिंगल केज रोटर मोटर होती है, मतलब स्क्वायरल केज में डबल केज और सिंगल केज होता है। मोटर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो डबल केज स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, सिंगल केज मोटर जो होती है ना सिंगल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होता है साथियों अधिक होता है। ठीक है, डबल केज रोटर में बाहरी केज क्या क्या होता है पीतल का बना होता है। जो बाहरी केज जो होता है जिससे क्या करते हैं जो रोटर को क्या करते हैं दोनों ओर से क्या कर देते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ना, तो वह काय का बना होता है पीतल का तथा आंतरिक केस काय का बना होता है साथियों कॉपर एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अपना डबल केज रोटर में बाहरी केस जो होता है ना का प्रतिरोध अधिक होगा ना। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है वो क्या पीतल का बना हुआ है तो पीतल जो होती है दोस्तों उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो अधिक हो जाता है, तो रिएक्टेंस का मान क्या होगा कम हो रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जाए, डबल केज रोटर में आंतरिक केस का प्रतिरोध क्या होता है कम होता था, रिएक्टेंस अधिक रखा जाता है। आगे देखिए भैया क्वेश्चन अपना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंतर्गत स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होती है। और देखिए मतलब कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंतर्गत 3 मोटर होती है। कौन सी होती है दोस्तों, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पहला नंबर, सेकंड नंबर आ जाएगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और तीसरा नंबर आ जाएगा कम्यूटेटर मोटर। ठीक है, अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में देखिए स्लिप रिंग इसमें इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसमें जो इसका रोटर होता है ना वो मतलब वहाँ पे भी वाइंडिंग की जाती है, स्लिप रिंग मोटर के रोटर में भी वाइंडिंग की जाती है ना।
कुंडलित होता है, ठीक है। तथा स्क्विरल केज में क्या होता है दोस्तों, इसमें रोटर बार होती है, छड़ें होती है तथा उनको दोनों साइड से कॉपर रिंग या फिर पीतल रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये सब इनका जो आप थ्योरी पढ़ा होगा तो उन सब में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये तो दोस्तों जो मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो उनमें से पूरा निचोड़ एकदम शॉर्ट फॉर्म में निकाला गया है कि क्या क्या क्वेश्चन उठ के आते हैं उनसे, ठीक है। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन था अपना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का घुमाव बल टार्क जो होता है ना स्क्विरल केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गिलहरी पिंजरे के रूप के जैसा होता है। तो गिलहरी पिंजरा मोटर की अपेक्षा क्या होता है भैया, उच्च होता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग को बाहरी 3 फेज परिवर्ती रियोस्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है। पता होना चाहिए आपको, है ना, देखा होगा आपने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो उसमें क्या होता है, रोटर की जो वाइंडिंग होता है ना, को बाहरी, मैंने बताया था अभी आपको कि जो रोटर होती है उसमें वाइंडिंग्स की जाती है, ठीक है। तो रोटर को बाहरी 3 फेज परिवर्ती रियोस्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है। आगे देखिए ये क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना कि इंडक्शन मोटर में लैगिंग मतलब कि होता है पश्चगामी शक्ति गुणक पर यह कार्य करती है, जिसका पावर फैक्टर होता है ना वह क्या होता है, पश्चगामी होता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है अपना कि जो पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर का जो पावर फैक्टर होता है 0.7 से लेकर 0.8 पावर फैक्टर पर यह कार्य करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 0.8 से 0.9 लैगिंग शक्ति पावर फैक्टर पर यह कार्य करती है, ठीक है। साथियों देखिए इसमें 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिलहरी पिंजरा प्रारूपी लिखा हुआ है, उसका याद रखिएगा। पहली बात तो देखिए पहले इन्होंने किसका बोला है, गिलहरी मतलब हो गया अपना स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है 0.7 से 0.9 तक होता है, तथा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गई जिसके रोटर को भी वाइंडिंग किया जाता है तो उसमें क्या होगा 0.8 से 0.9 आएगा। देखिए दोनों में अच्छे से याद रखिएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है ना, समझ गए होगे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आगे देखिए भैया क्वेश्चन है अपना प्रेरण मोटर में पोलों की संख्या बढ़ाने पर गति कम होगी ना भैया, ठीक है, तथा आवृत्ति बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, देखिए क्योंकि देखिए n प्रोपोर्शनल 1/f अपना p हो जाएगा ना। जैसे ही क्या होगा पोलों की संख्या बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तथा यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी है तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड जो होता है ना n प्रोपोर्शनल ये और एफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होती है तथा पोलों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गया होगा आपको। बोलना चाह रहा है 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा किन्हीं 2 फेजों के आपस में बदलकर परिवर्तित की जा सकती है, जैसे कि आप सबको पता होगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना देखिए साथियों इसमें लिखा हुआ है इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक धारा का मान रनिंग धारा की अपेक्षा 5 से 6 गुना होता है। साथियों इसी के कारण हम क्या करते हैं, स्टार्टरों का यूज किया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग करंट मान होता है वह रनिंग धारा के कितने अधिक होता है, तो वह होता है 5 से 6 गुना अधिक होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोटर में प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करने के लिए अर्थात सीमित करने के लिए प्रवर्तक मतलब कि स्टार्टरों का यूज किया जाता है। आगे देखिए DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक की कम क्षमता की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो अपना DOL स्टार्टर होता है उसका यूज कहां से कितनी HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका DOL स्टार्टर का जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ना इसका यूज 3 HP से 5 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो ना यह स्टार्टर मोटर में धारा को सीमित नहीं करता, केवल ओवरलोड से सुरक्षा करता है। जो अपना साथियों आप सबको याद रखना है DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, यह जो होता है ना स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता। डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब कि धारा को पूरी जाने देता है साथियों, लेकिन इसका एक ही कार्य क्या करता है, यह केवल ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है तथा इसे कम HP की मोटरों में यूज किया जाता है। कहां से कहां तक, 3 HP से 5 HP तक। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना कि ओवरलोड रिले मतलब कि अति भार रिले OLC जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में 2 प्रकार की होती है, चुंबकीय प्रचालित तथा उष्मीय प्रचालित, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चुंबकित मतलब मैग्नेटिक होता है
और उसमें मतलब हीटिंग। आगे देखिए कांटेक्टर प्रवर्तक मतलब स्टार्टर जो होता है ना, स्टार्टर का मुख्य भाग होता है। जो कांटेक्टर्स होते हैं ना वह स्टार्टर के क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, जो कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ किया जा सकता है उसके माध्यम से। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन अपना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में सहायक कांटेक्टर को ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन अच्छा साथियों याद रखिएगा, डीओएल स्टार्टर में जो सहायक कांटेक्टर होता है ना को ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में संयोजित मतलब कि कनेक्टेड किया जाता है। आगे देखिए नो ओल्ड कॉइल को ओपन होने पे सहायक कांटेक्टर एनवीसी के परिपथ को पूर्ण करता है। अब एनवीसी क्या है भी है, यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल है जिसका काम क्या होता है, यह प्लंजर को पकड़े रखती है तथा इसमें अधिक टर्न होता है। इसमें जो मतलब कि जो लपेटन संख्या होती है ना इसमें क्या होती है, अधिक होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तथा एक ओएलसी होती है स्टार्टरों में लगी हुई होती है, ओएलसी ओवरलोड कॉइल। उसमें क्या होता है साथियों, वह मोटे कॉइल तथा कम टर्न की बनी हुई होती है और एनवीसी अधिक टर्न, ठीक है, तथा पतले वायर तार की बनी हुई होती है, ठीक है। आगे देखिए भैया क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना, एनवीसी नो वोल्ट कॉइल, ओएसी ओएलसी ओवरलोड कॉइल, ऑन पुश बटन तथा ऑफ पुश बटन दो फेज के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, ठीक है। आगे देखिए इंचिंग या जॉगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा विद्युतीय उपकरण की परिचालन स्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है। जो इंचिंग या जॉगिंग होता है ना, क्यों करते हैं भैया, हम विद्युतीय उपकरण की परिचालन की स्थिति को जांच करने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर में मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर आ गया। अब सेकंड टाइप का स्टार्टर होता है कौन सा, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है साथियों, पहले जो मोटर होती है ना उसको हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, मतलब स्टार में चलाते हैं। फिर वो जब अपनी पूर्ण स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार्टिंग के समय क्या करते हैं, हम सिर्फ 58% मतलब कि जो अपना 440 वोल्टेज होता है ना उसका ओनली 240 वोल्ट ही प्रदान करते हैं। इसीलिए तो ना हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास में एक स्टार्टर होता है उसे बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। यह क्या करता है, मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, पहले स्टार में संयोजित करते हैं, जिससे क्या होता है उसको जो स्टार्टिंग करंट है ना वह क्या मिलती है, कम मिलती है, जिसकी वजह से वह जो वाइंडिंग होती है दोस्तों वह नहीं जलती है ना। तथा जब वो पूर्णतः अपनी स्पीड पे फुल स्पीड पकड़ लेती तब उसे हम डेल्टा में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। तथा आपको यह भी पूछता है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किस कंडीशन में और कहां से कहां तक की एचपी तक की मोटरों को यूज करने के लिए किया जाता है। तो भैया अपना जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका यूज 5 HP से 10 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को पल स्टार में संयोजित करते, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी में प्रचालित किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्टिंग के समय स्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग को मतलब कि लाइन वोल्टेज अपॉन के √3 भाग वोल्टेज ही प्राप्त होता है। यानी कि देखिए अपना लाइन वोल्टेज अब अगर 3 फेज की सप्लाई है तो 415 होगा या फिर 433 या फिर 440 जो हम बोलते हैं, उसमें क्या करिएगा आप √3 मतलब कि 1.732 का भाग दे देंगे आपका, तो 239 पॉइंट मतलब अप्रॉक्स नियर बाय 440 मतलब कि 240 के बराबर आएगा। तो इतना हम क्या करते हैं उसको स्टार्टिंग के समय इतना वोल्टेज देते हैं, जिससे क्या होगा हमारा करंट भी कम हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पर फेस। इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा स्टार्टिंग के समय स्टार संयोजन में प्रत्येक वाइंडिंग को ना, देखिए प्रत्येक वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज बाय के √3 भाग वोल्टेज प्राप्त होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को डेल्टा संयोजन में करने पर मोटर को क्या करते हैं, देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, स्टार में पहले कनेक्ट करते हैं। तो यहीं पे वही लिखा हुआ है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा मोटर को डेल्टा संयोजन में संयोजन मतलब कनेक्ट होता है ना, संयोजन में करने पर मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज प्राप्त होगा।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो मोटर होती है जब वो पूर्ण स्पीड प्राप्त कर लेती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेल्टा संयोजन में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब डेल्टा संयोजन में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसको पूर्ण रूप से क्या होता है उसको लाइन वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है अपना, अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के नो पुश बटन को दबाने पर मोटर स्टार्ट में प्रचलित होती है, स्टार में प्रचलित होती है तथा इसे तब तक दबाकर रखा जाता है जब तक मोटर पूर्ण रूप से गति प्राप्त ना कर ले। तो साथियों आप सबने देखा होगा अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर को, उसमें ये सब करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर को के नो पुश बटन के ओपन होने पर स्टार्टर के द्वारा मोटर के संयोजन डेल्टा में संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना, ये सब जो अपना स्टार्टर होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसके यह टाइप्स है। ठीक है, पता होगा आपको। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का प्रयोग किया जाता है, इसका लाभ यह है कि नो पुश बटन को मोटर के पर्याप्त गति प्राप्त करने तक इसे दबाए रखना नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें टाइमर लगा होता है। ठीक है, जब भी वो अपनी पूर्ण स्पीड पर प्राप्त कर लेती है तो वो ऑटोमेटिक डेल्टा में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में नो पुश बटन को दबाकर छोड़ने पर मोटर टाइमर के द्वारा पूर्व निर्धारित समय के बाद डेल्टा में प्रचलित हो जाती है, वही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, इसमें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 3 HP से अधिक क्षमता की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का आपको कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये मतलब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे 3 HP से 5 HP लिखा मिलेगा, या फिर आपको वहाँ, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कंडीशन जो आपका ऑप्शन एग्जाम में उसके हिसाब से, बाकी इसका जो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ होता है अपना 5 HP से 10 HP तक का मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, तथा जो DOL स्टार्टर होता है दोस्तों उसमें 3 HP की मोटर को स्टार्ट करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग क्या होता है 10 HP से अधिक वाली स्क्विरल केज मोटरों को प्रचलन में किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर का 10 से 15 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अब आपको वहाँ पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस टाइप के मतलब कि ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, तथा एक और एक स्टार्टर होता है, वो होता है हाई रेजिस्टेंस स्टार्टर, जिसका उपयोग 15 HP से अधिक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना, 3 फेज इंडक्शन मोटर को सीधी तथा विपरीत दिशा में चलाने के लिए प्रयोग किया गया परिपथ प्लगिंग सर्किट कहलाता है। इसका उपयोग लिफ्ट, क्रेन आदि में किया जाता है। साथियों क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि प्लगिंग क्यों करते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना, मोटर को सप्लाई देने के बाद पहले इंचिंग परिपथ के द्वारा मोटर को चलाना चाहिए और संतुष्ट होने पर ही उसे लोड से संयोजित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना, 3 फेज कम्यूटेटर मोटर की घूर्णन गति को 0 से अधिकतम घूर्णन गति के बीच परिवर्तित किया जा सकता है। 3 फेज कम्यूटेटर जो मोटर होती है ना उसके। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 3 फेज कम्यूटेटर मोटर को जो होती है ना 1000 HP तक का बनाया जा सकता है। आगे देखिए साथी, क्वेश्चन अपना, 3 फेज इंडक्शन मोटर की चलती अवस्था में एक फेज अगर सपोज उड़ जाता है या फिर मतलब नहीं पहुंच पाता तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की चलती अवस्था में एक फेज अनुपस्थित होने पे सिंगल फेजिंग दोष कहलाता है। इस अवस्था को मोटर क्या होगी, लोड को उठा नहीं पाएगी। साथियों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें कि प्रत्यावर्तक मतलब होता है स्टार्टर में अति भार मतलब कि OLC को अंकित विद्युत धारा के 1.5 गुना भार मान पर क्या किया जाता है दोस्तों, इसको सेट किया जाता है। तो दोस्तों आज का लिए इतना ही, क्योंकि आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा वो पूरा का पूरा इसमें क्लियर करा दिया होगा। ठीक कर दिया मैंने इसमें, आगे फिर देखेंगे कल अपना सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करके मैं आपको पूरा का पूरा इसमें बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।